एक बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे। तो हमने कैसे एक और जो बात यहाँ पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन मैटर जब तक नहीं बने हैं तो उसके लिए भी अनंत संभावना है। एक इलेक्ट्रॉन जो अभी तक मैटर नहीं बना है, यानी कि तत्व रूप नहीं पाया है उसने, तो उसके लिए भी बहुत सारी संभावना है, क्योंकि वो ऊर्जा रूपी है। जब तक तत्व नहीं बना तब तक वो ऊर्जा रूपी है, और उसके लिए अनंत संभावनाएं, और हमारे लिए भी इसीलिए अनंत संभावनाएं हैं। अगर हम अपने इस अस्तित्व को भूल जाते हैं, हम अपने जो तत्व है हमारे चारों तरफ, हम ये भूल जाएं कि हम मैटर है और चारों तरफ जो भी है वो हमारे मैटर है, तो हम भी ऊर्जा रूपी हो जाते हैं। और इस कारण से अनंत संभावनाएं को हम अम, इतनी अनंत संभावना हमारे लिए भी प्रोबेबिलिटीज हैं कि हम भी कुछ नया कर पाएंगे, कुछ नया अपने जीवन में क्रिएट कर पाएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते, जिसको सोचने से भी अभी हम डरते हैं, वो हम अपने जीवन में ला पाएंगे। और ये अनंत संभावनाएं कैसी हैं? दिखती नहीं है, ये इनविजिबल फील्ड में है, ये हमें दिख नहीं रही है, पर है। और इसी को टैप करते हुए कितने लोग हम जानते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, जिन्होंने इस बात को, इस एक इतनी सी बात को जान लिया, वो अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो मास्टर्स, हम आगे इसमें और जानते हुए हम करेंगे कि हमारा जो भी, हम कहते हैं कि वेर एवर आवर माइंड गोज, वेर एवर आवर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। तो अगर फिजिकल पार्टिकल है, कोई भी एनर्जी रूपी जो पॉसिबिलिटीज है, जब हम उसको ऊर्जा देना शुरू करेंगे, कैसे? जब हम अपना पूरा का पूरा अटेंशन, यानी कि हमारा अटेंशन, जैसे हमने पिछले चैप्टर में जाना कि बिखरा हुआ नहीं है, अनंत चीजों में बिखरा हुआ नहीं है, 50 चीजों में बिखरा हुआ नहीं है, तब हमारी ऊर्जा हमने पूरी तरह से हमारे पास है, वो बिखर नहीं गई है, अलग अलग चीजों में बट नहीं गई है। तब हम उस ऊर्जा के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, और हम पूरा अपनी ऊर्जा जो लगाएंगे, किस में लगाएंगे? उस मैटर, उस चीज को, उस प्रोबेबिलिटी को जो हम जानते हैं कि हम ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, वो संभावना जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, उस पे हम पूरा फोकस कर पाएंगे। तो माइंड, मैटर कैसे है रिलेटेड क्वांटम फील्ड से, ये हमने जाना कि हमारा मन है, हमारा ही ध्यान जो है, वो तत्व के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, यानी कि उस ऊर्जा जो अनंत संभावनाएं के रूप में ऊर्जा है, उसको हम कैसे तत्व रूप में अपने जीवन में लेकर आए। तो आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, वो मैटर क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे जॉब के रूप में है, चाहे अपनी हेल्थ के रूप में है, किसी में, पर उस ऊर्जा को टैप करने के लिए आपको पूरा अपने आप को खाली करना है, ये हमने जाना। तो आगे चलते हैं कि अभी वो क्या कहते हैं कि हम अपना अटेंशन जब हम ये बियॉन्ड मैटर लेकर के जाते हैं, है ना, तब पॉसिबिलिटी हमारी होती है। लेकिन क्या है, हमारा जो फोकस है वो अननोन पे है ना। तो जब हम कुछ चीज, जो हमें पता है हम क्या पाना चाहते हैं, जब हम एक अपना ध्यान किस पे लेकर के जा रहे हैं, जो हमें पता है कि हमें क्या चाहिए है ना, तो वो चीज हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं? फोकस एक अननोन में, जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अब ये हम जान गए कि एक अनंत संभावना है हमारी वहां पर, और उस अनंत संभावना में हमारे लिए भी एक संभावना है, जिसको मैं तत्व रूप में अपने जीवन में ला सकते हैं, और एक पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे? हम उस फील्ड में अपना अवेयरनेस के साथ जुड़े रहेंगे, उस फील्ड के साथ हमें जुड़ना है जहां पे अनंत संभावना है, उससे हमें जुड़ना है, ताकि हम नए एक्सपीरियंसेस, नए जो हमारे अनुभव हैं, उनको हम क्रिएट कर सके। और यही लॉ है कि जब खाली हो जाएंगे, खाली होकर के, यानी कि कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ अवेयरनेस में रहना है, और ये जानते हुए कि आपको चाहिए क्या, वो हम आगे और जानेंगे। तब हम एक नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जहां हम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन सा व्यक्ति हूँ, क्या चीज मेरे चारों तरफ है, मेरी बॉडी को भी भूल जाऊं, उस जगह को भूल जाए, सारा अटेंशन जो हमने बहुत सारी चीजों को दिया होता है कि हमें कहाँ पर पैसा लगाना है, ये समय क्या है, उस समय में क्या हमें क्या करना है, उन सब के लिए हम अब अनजान बन जाना है, उन सारी चीजों को भूल जाना है। जब हम ऐसा करेंगे और हम बैठ जाते हैं, जैसे पत्री जी कहते थे ना,
बस आंखें बंद करो और बैठ जाओ, बाकी सब भूल जाओ। तो वैसे ही हमें करना है, हमें कुछ भी ऐसे अपने आप को सबसे पहला काम है कि अपने आप को इस तरह से कर लेना है कि हम क्वांटम फील्ड में जुड़ने के लायक हो जाए, हम ध्यान करने के योग्य बन जाए। ध्यान करने के योग्य कब बनेंगे? जब हम खाली हैं। और खाली क्यों हैं? क्योंकि जहां हम देख रहे हैं, जहां वो क्वांटम फील्ड है, वो तो डार्क है, वो तो बिल्कुल अंधेरा है। वहां पे हमने जाना, पिछले सेशन में भी हमने जाना, वहां तो सिर्फ डार्कनेस है, अंधेरा है वहां पे कुछ विजिबल नहीं है, सिर्फ ऊर्जाएं हैं जो दिखती नहीं है, एक डार्कनेस है। तो जब हम आंख भी बंद करते हैं तो हमें सिर्फ अंधेरा दिखेगा पहले, सिर्फ अंधेरा। उसको देखने के लिए तैयार होना है, लगातार उस अंधेरे को देखने के लिए तैयार होना है, और फिर उसी में से ऊर्जा रूपी संभावनाएं प्रकट होती है। लेकिन कब होती है? जब हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, अपनी ऊर्जा को जो हमने इधर उधर बिखारा है उसको हम बिखरने नहीं देते हैं, उसको हम बंटने नहीं देते हैं, वी डोंट लूज आउट ऑन दैट। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें अपने केमिकल एडिक्शन जो है, इमोशंस, हमारे इमोशंस हैं, हमारे भावनाएं, हमारे विचार है ना, वो सारी चीजें हैं जो हमने अपने अंदर डाली हुई हैं। हम कैसा फील कर रहे हैं, तो हमें वो फील करना, वो विचारों को लाना, वो इमोशंस यानी भावनाएं, सबको हमें छोड़ना है, हमें उस पे अटेंशन देना नहीं है। इसीलिए क्या है कि धीरे धीरे जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, पैरों में क्या हो रहा है, किसी के पैर सुन्न हो रहे हैं, किसी को खुजली आ रही है, कुछ है, जो हो रहा है होने दो, देख उसको, बस जान लिया छोड़ो, जान लिया छोड़ो। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हमें इन सब चीजों से जुड़ना नहीं है। तो हमारे जो केमिकल एडिक्शन किससे आता है, वो जो हमने जाना, एडिक्शन यानी कि आपको कॉर्टिसोल की आदत हो जाए कि हाँ स्ट्रेस में है, उसको रिलीज करने की आदत हो गई है, क्योंकि हम उस स्ट्रेस रूपी इमोशन में रहने के आदी हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उससे जुड़ते नहीं हैं, बस देख कर छोड़ देते हैं, तो वो केमिकल जनरेट होना बंद हो जाता है बॉडी में, और हम किस में आ जाते हैं? बैलेंस मोड में आ जाते हैं। हमने जाना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मोड में, जिसमें हम बैलेंस में आ जाते हैं, तो हम उस चीज को, एक बैलेंस को अचीव कर पाते हैं। और हमारे जो न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क हमारे ब्रेन में है, जिसको हमने जाना, वहां पे इतने सारे नेटवर्क बन जाते हैं जब हम अलग अलग चीजों को विचारों के रूप में लाते हैं। कई सारी चीजें, टीवी है ना, फोन में कई चीजें अभी है, व्हाट्सएप भी है, ट्विटर भी है, बाकी चीजें भी है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, परिवार में हमारे इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, उसके अलावा जॉब है, जॉब में वहाँ जॉब के अलावा कोलीग्स हैं हमारे बहुत सारे, है ना, उसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कुछ और भी है बहुत सारी चीजें, तो हमारा ध्यान कितनी सारी चीजों में बढ़ जाता है, अपने शरीर पर, अपने फेस पर, बाकी चीजों पर। तो ये सारी चीजों से अब हमें शिफ्ट करना है अपना फोकस, अगर हम क्रिएटर बनना चाहते हैं। तो आगे आगे हमारा क्या है कि हम जब ऐसा करने लगते हैं और धीरे धीरे हम वर्तमान में आना शुरू कर जाते हैं, तो हम ये जो इनफाइनाइट फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्वांटम फील्ड, जहाँ पे फिजिकल कुछ है ही नहीं जो आप छू सके, देख सके, आपके सेंस ऑर्गन्स की वहां जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे जब हम पूरी तरह से वर्तमान में आने लगते हैं, आपने कभी देखा होगा, कभी तो अनुभव किया होगा, जब आप ध्यान में बैठे हो, अपने को बिल्कुल खाली करके बैठे, उस समय आपको कैसा लगता है? एक अनंत आनंद लगता है, शांति। उस समय कुछ भी पता नहीं चलता है चारों ओर क्या हो रहा है, भले ही आवाजें आ रही हो पर आपको नहीं सुनाई पड़ेंगी, क्योंकि आप बियॉन्ड फिजिकल मोड से चले गए, आप इटर्नल वॉइड में चले गए जहाँ कुछ भी नहीं है। तब हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, हम किसी बारे में सोच नहीं रहे हैं, किसी जगह के बारे में, बॉडी के बारे में कुछ नहीं। और इस तरह से हमारे जो कंपार्टमेंट्स बन गए थे हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क के, वो अब नहीं होते हैं, उनको अब उनकी जरूरत ही नहीं है एक्टिवेशन की, क्योंकि धीरे धीरे हमने उन चीजों पे ध्यान देना छोड़ दिया है। और जैसे जैसे हम अपनी जहां जहां जुड़े हैं वो कम करते चले जाते हैं, तो हमारा ब्रेन शांत होने लगता है। कई लोग कहते हैं ना कि अब मैं शांति अनुभव कर रहा हूँ, अब मुझे स्ट्रेस नहीं फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारे नेटवर्क्स जो उन्होंने स्वयं बनाए थे, न्यूरल नेटवर्क्स अपने ब्रेन में, वो कंपार्टमेंट्स अब धीरे धीरे अब उनकी जरूरत नहीं है, और वो खाली हो गए, वहां पे ऊर्जा मिल नहीं रही है। तो इस तरह से जो न्यूरल कम्युनिटी है, वो हमारी एक बड़ी कम्युनिटी बन जाती है, जहाँ पे सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ जाती है, जहाँ पे आप उस इनफाइनाइट फील्ड में जा सकते हैं जिसको क्वांटम फील्ड करते हैं,
और वहां से जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ब्रेन कोहेरेंट के बारे में जाना कि कैसे कोहेरेंट होते हैं, यानी कि कैसे ब्रेन सुसंगत में आ जाता है। इतनी सारी चीजों में बताता, तो ब्रेन भी इसके पास जाऊं या उसके पास जाऊं, कई बार होता है ना, आप ऐसी जॉइंट फैमिली में अगर गए हैं तो सभी बहुत सारे परिवार अपने जैसे ज्यादातर लोग अपने होम टाउन वगैरह में जाते हैं, तो इतने सारे परिवार के लोग आसपास में ही रहते हैं, किसके पास जाएं किसके पास नहीं जाएं, सुबह किसके पास जाएं शाम को किसके पास जाएं। वैसे ही हमारे ब्रेन की हालत हो जाती है, उसको समझ नहीं आता है मैं कहाँ पे ध्यान दूं। तो हमें, अगर जब हमारा धीरे धीरे हम अपने आप को यूनिफाइड कर लेते हैं, एकीकृत करना सीख जाते हैं अपना ध्यान, तो हमारी बॉडी पार्टीशन में नहीं पड़ती, हमारा ब्रेन कोहेरेंट होकर के रहता है और हमारे ब्रेन वेव्स बहुत सुंदर तरह से कार्य करते हैं एकदम। जैसे हमने जाना ना कि ब्रेन वेव्स एक साथ होते हैं तो वो कोहेरेंट स्टेट में होते हैं, और अगर जिगजैग होते हैं, जो हमने पिछले सेशन में भी जाना, तो वो कैसे दिखते हैं, है ना, उलझे उलझे, जैसे ऊन का गुल्ला होता है, उलझ जाता है, कोई धागे उलझ जाए आपस में। उसी तरह से हमारे ब्रेन की वेव्स भी उलझी उलझी सी होती है, जो इनकोहेरेंट स्टेट में होती है। और जहाँ ब्रेन एकदम कोहेरेंट में स्टेट में होता है, सुसंगत स्टेट में होता है, यानी कि बस आराम से कार्य कर पा रहा है, तो हमारे ब्रेन वेव्स भी बहुत सुंदर तरह से कार्य कर रहे होते हैं। भले ही वो किसी कोई से भी ब्रेन वेव, लेकिन उनमें शांति होती है। बीटा को छोड़ते, बीटा बाहर की तरफ ज्यादा होती है ना ब्रेन वेव, लेकिन अल्फा स्टेट में भी हैं अगर हम, तो हम शांति अनुभव करते हैं। और जो दूसरा हमारे चेंज हम अपने ब्रेन में, हमने पहला जाना कि किस तरह से हमारा ब्रेन में कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं न्यूरल। सेकंड है जो हमारे ब्रेन में हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो है क्वांटम। जो ब्रेन वेव्स हैं वो हमारी स्लोअर फ्रीक्वेंसी में मूव करती है शुरू में, यानी कि बीटा ब्रेन वेव टू कोहेरेंट अल्फा एंड देन थीटा वेव। जो हमने जाने कि जो बीटा वेव में है, जब व्यक्ति होता है तो वो बाहर की तरफ यानी भौतिकता के जगत में ज्यादा जुड़ा होता है, उसको बाहर की चीजों से ही उसकी फ्रीक्वेंसी जुड़ी होती है। धीरे धीरे अल्फा स्टेट में वो आना शुरू हो जाता है, जब ध्यान में बैठते हैं शुरू शुरू में, तो ब्रेन कोहेरेंट होता है अल्फा स्टेट में, जहाँ पे वो है तो अभी भी बाहर से जुड़ा, लेकिन अपने बाहर से जुड़े होकर के भी वो अपने अंदर देख पा रहा है, अपने अंदर एक शांति अनुभव कर पा रहा है। और उसके बाद अल्फा स्टेट से थीटा स्टेट में, जहाँ व्यक्ति धीरे धीरे अंदर की तरफ देखना शुरू करता है, अपने अंदर आना शुरू करने लगता है, और इस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, गामा स्टेट तक भी पहुंच जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या है कि ये जो नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारा नर्वस सिस्टम कितने काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम सबकॉन्शियसली अब ऑपरेट करता है हमारी बॉडी को, हमारे हार्मोन्स सिक्रेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट करने के लिए, ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए, हार्ट बीट के लिए, एंटीबॉडीज जो हमारे है उनके लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, फाइटिंग इन्फेक्शंस के लिए, और अगर रिपेयर करना है तो रिपेयर बॉडी को भी। तो ये सारे कार्य जो है वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में आने लगते हैं, जब हम धीरे धीरे अपना ध्यान एकीकृत करने लगते हैं, ये सारी चीजें बैलेंस स्टेट में आने लगती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ क्यों बताई जा रही हैं कि अगर आप क्रिएटर बनते हो तो आपको ये सब करना जरूरी है। क्रिएटर के लिए पहले एकाग्रता लानी जरूरी है। हमें एकाग्रता लाने के लिए, जितनी एकाग्रता कब लाएंगे, जब हम इन सारी चीजों को, जहाँ हमने अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रखा है, जहाँ पे हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उन सारी चीजों से अपना ध्यान हटाते हुए हम उस जगह पे लगाएं जहाँ हमारा क्रिएशन है, यानी कि हम क्वांटम फील्ड में जुड़ सकें, और फिर हम नई संभावनाओं को साथ हम वो अनुभूतियां पा सकें। तो आगे हम एक एक्सपेरिमेंट आज करेंगे, जहाँ पे है कि यहाँ पे एक और जगह में फिर से अल्फा बीटा और थीटा का है, जो मैं नहीं बता रही हूँ, उन्होंने बताया है कि एक जगह एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने वॉशिंगटन में, टकोमा जगह है एडवांस वर्कशॉप की, और वहाँ पे किस तरह से जो स्टूडेंट्स थे उनके ब्रेन वेव में शुरू में अल्फा स्टेट से जो लोग बीटा से अल्फा स्टेट आ सके थे, 18% जो स्टूडेंट्स थे वो देखा गया कि बहुत तेजी से अल्फा स्टेट में आ सके, और जो डेल्टा टू बीटा ब्रेन वेव में आए रेशियो जो था उनका, तो डेल्टा ब्रेन वेव को 62% लोग ऐसे थे जो वहां से बीटा ब्रेन वेव से डेल्टा में आ सके थे, और हाई बीटा ब्रेन वेव्स
जिनमें थी वो 124% वाले ऐसे लोग थे जिनमें हाई बीटा, मतलब बाहर की तरफ ही थे वो लोग। और वो जब तक ध्यान पूरा हुआ तब तक यही जो जिनकी लो बीटा वेव थी, वो अब डेल्टा ब्रेन वेव 149% तक भी चले गए थे ध्यान के माध्यम से। ध्यान यानी कि अपने आप को हर जगह से, जहां भी उनका बटा हुआ ध्यान था, वो अब ध्यान अपने मेडिटेशन में, जो भी उनका गाइडेड मेडिटेशन था उसमें फोकस करते हुए वो अनंत संभावनाओं के फील्ड में जुड़ते हुए अपने आप को बिल्कुल सरल करते हुए जब आए वापस, तो डेल्टा फील्ड 150% ऊपर जा चुका था उनका, उस पूरे ग्रुप की एनर्जी। तो वो उन्होंने ईईजी से था जो इंस्ट्रूमेंट, वो ईईजी करके उन्होंने नापा था, शुरू करने से पहले और बाद में करने के। तो हमारी एनर्जी को अब हम कैसे चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। दो चीजों से, एक है क्लियर इंटेंशन और एक है एलिवेटेड इमोशंस हमारे। अगर हमारा इंटेंशन यानी कि हमारा भाव सही है, हम क्या करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी है हमारे अंदर, और हमारे इमोशंस एलिवेटेड है, यानी कि लोअर एनर्जी वाले इमोशंस नहीं है, हाई एनर्जी वाले इमोशंस है हमारे। यानी कि हम अपने को बेचारा नहीं अनुभव कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं सोच रहे हैं, हम अपने आप को नेगेटिव नहीं देख रहे, अपने अंदर कमियां ढूंढ नहीं रहे हैं, हम अपने आप को पूर्ण देख रहे हैं, अपने आप को हम जान रहे हैं कि हम क्रिएटर हैं, और हम ग्रैटिट्यूड में है, लव एनर्जी में है। तब हम ये सारी चीजें एलिवेटेड इमोशंस कहते हैं। तो अगर हमारे अंदर ये दो चीजें हैं, एक क्लियर इंटेंशन कि हमें चाहिए क्या, और दूसरा हम हमारे इमोशंस कैसे हैं, लोअर एनर्जी लोअर फ्रीक्वेंसी वाले या हाई फ्रीक्वेंसी वाले, तब हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं। तो अब अभी क्या है कि अगर हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे, और एक बहुत स्पेसिफिक है हम, है ना। मान लीजिए किसी को क्रिएट करना है कि वो चाहता है कि हाँ, मुझे इस बार जैसे ही मैं छुट्टी लूं या मेरे बच्चों की छुट्टी हो तो मैं एक बहुत अच्छे वेकेशन में जाना चाहते हैं। ऐसा सोचा कि वेकेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन अब इस वेकेशन में कहाँ जाना चाहते हैं, पूरी डिटेल क्लैरिटी है कि मुझे कहाँ जाना है, एक पर्टिकुलर जगह आप जाना चाहते हो, है ना। कहाँ जाना चाहते हो, कैसे जाएंगे वहां पर, किसके साथ जाएंगे, और अगर वहां जाएंगे हमें किसी से मिलना है क्या या नहीं मिलना है हमें, हम कहाँ रहेंगे, कैसा खाना खाना पसंद करेंगे, कि मुझे किस तरह का, वहां पे मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या वहां कोई ऐसी जगह है जहाँ का खाना बहुत मशहूर है, या वहां पे मुझे कुछ पर्टिकुलर खाना है इसलिए, है ना। क्या पीना है मुझे, मैं अपनी पैकिंग में क्या क्या डालना चाहते हैं, अगर मुझे वार्डरोब में अपनी क्या क्या चाहिए जाने से पहले, वहां जाके मुझे कुछ खरीदना है अगर, तो क्या खरीदना है, उतनी डिटेल में मेरा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। ये उस बात की यहाँ पर अब हम दो चीजें क्लियर करना चाहेंगे। एक है जो हमारा पहला, जिसमें उन्होंने बताया किस तरह से जो वेव्स हैं उनमें चेंज आया, वो है कि शुरू की स्थिति जब हम ध्यान में बैठेंगे, कि हम कैसे अपने आप को, अपनी एनर्जी जो बटी हुई है उस एनर्जी को हम वापस से एकत्रित कर सकें, और हमारी एनर्जी को वापस से हम बचा सकें और उसके साथ जुड़ सकें। पहली पहली बात, वो पहला है। ये जो दूसरा स्टेप है ये है क्रिएशन, कि हम अपनी एनर्जी कि अब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है, एनर्जी भी हमारी बिखरी हुई नहीं है, हमारे पास संपूर्ण एनर्जी है। अब उस एनर्जी के साथ हम ये क्वांटम फील्ड में जो संभावना है, उन संभावनाओं से जुड़कर हमारे इस भौतिक जीवन में हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये सेकंड हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम इस भौतिक जगत में हम कहते हैं कि हाँ, देखो उसके पास कुछ भी नहीं था एक जमाने में, वो बिल्कुल भी एक साधारण व्यक्ति की तरह छोटा सा काम से शुरू हुआ था, आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, इतना उसने प्रोग्रेस कर ली। तो साधारण जगह से आया था, आज बहुत बड़ा क्रिकेटर है, आज बहुत कुछ है। वो संभावना उन्होंने कैसे क्रिएट करी ये हम जानेंगे, और उसको हम अपने जीवन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर हमने जाना कि हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, यानी कि हम कहाँ, हम अगर वेकेशन में जाना चाहते हैं तो हम कहाँ जाना चाहते हैं, आधे आधे जो अभी हमने बात करी। और हमारे एलिवेटेड इमोशन कैसे होने चाहिए, जैसे कि लव एनर्जी, हम पूरी तरह से प्रेम भाव में है, सच्चे प्रेम भाव में हर किसी के साथ, चाहे व्यक्ति वस्तु कुछ भी है हमारे आसपास। ग्रैटिट्यूड में है हम, बहुत ज्यादा कृतज्ञता भाव है हमारे अंदर,
हम इंस्पायर्ड है, हमें कहीं से और से जरूरत नहीं है कि कोई मुझे मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, हम ऑलरेडी है। मेरे अंदर बहुत सारा आनंद है, मैं आनंदित हो रही हूँ, और मेरे अंदर एक्साइटमेंट भी है ना। मैं बहुत एक्साइट उत्तेजित हूँ, और मैं ये भी सोच रही हूँ कि हाँ, ये सारी चीजें कैसे संभव है, मुझे उसको उस अनुभव को लेने के लिए मैं बेचैन भी हूँ। तो ये सारे जो इमोशंस है, यानी कि एक होप है अंदर, यस आई विल डू इट, है ना। और वो होप क्या है कि यस मेरे अंदर ये संभावना है, और ये अनंत ब्रह्मांड की मैं भी हिस्सा हूँ, और वहां से ये संभावना मैं क्रिएट करूंगी जो मैं चाहती हूँ करना अपने लाइफ में। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ में भी होंगे, या किसी और से आपने सुने होंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में क्रिएशन करे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इंटेंशन और एलिवेटेड इमोशंस हमारे होने चाहिए। जो हमारी भावनाएं हैं वो इस तरह की होनी चाहिए हमारे अंदर, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि कुछ मैनिफेस्ट हो, तो ये दो चीजों की क्लैरिटी चाहिए, ताकि हम एक हायर एनर्जी से जुड़ सके। और एनर्जी कैसी है? मैग्नेटिक, जो हमारे ही अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र है ना। वो चुंबकीय क्षेत्र से हम वो आकर्षण, अपना आकर्षण जो फील्ड है, कैसे है, मैग्नेटिज्म है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए वो आकर्षित करेगा क्वांटम फील्ड से हमारे लाइफ में। तो वो आकर्षित करने के लिए जो हमारा प्राण ऊर्जा है हमारे अंदर, वो बेटर होनी चाहिए एकदम, है ना, हेल्दी होनी चाहिए हमारे अंदर, यानी कि एलिवेटेड इमोशंस होने चाहिए हमारे अंदर। और उसके साथ साथ हमारा ऑरा जो अगर कहीं पर से भी हमने पिछले सेशन में जाना कि बिखर गया है कुछ है, तो वो पूरी तरह से सशक्त होगा कब? जब हम ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, लव एनर्जी के साथ आ जाते हैं, और हम बहुत आनंद में हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत चार्ज हो गया होता है पूरी तरह से, और वो अट्रैक्ट करता है क्वांटम फील्ड से जो हमें चाहिए। तो ये तीनों चीजें अगर हमारे सही है, तब हम कुछ भी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं अपने लाइफ में। हमारे जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वही इंफॉर्मेशन कैरी करती है। हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि वेव्स, हमारी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई है, हमारी यूनिवर्सिटी गामा या डेल्टा रूप में है, तो वो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? बहुत तेजी से जाएगी, बहुत, क्योंकि हमारे अंदर क्लैरिटी है, तो उसकी स्पीड कितनी है? बहुत तेजी से है। और वो जो फ्रीक्वेंसी हमारे उस भावनाओं के साथ, हमारे इंटेंशन के साथ जाएगी, वो क्वांटम फील्ड में बहुत तेजी से आती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन कैरी करती है, उसमें ज्ञान, उसमें सारी चीजें हैं जो हम भेज रहे हैं अपने ही इस इंटेंशन के साथ क्वांटम फील्ड में। तो हमारी जो पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल कैसा है हमारे अंदर, कि हम कितनी तेजी से आकर्षित कर पाएंगे, कितनी तेजी से हमारे अंदर वो तेजी, मतलब अब वो तेजी, मान लीजिए आपको 10 साल बाद कुछ आने वाला था, कई जन्मों बाद आना था, आप उसको अभी क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो वो तेजी डिपेंड करेगी कि आप क्या इंटेंशन है, क्या आप करना चाहते हो अपने लाइफ में। अभी कई बार ऐसे होगा कि आप कुछ ऐसा चाहते हो जिसको समय लगना था, और 20-30 साल लगने थे, या कई जन्म लगने थे, लेकिन आप इस जन्म में कर रहे हो। तो आपकी फ्रीक्वेंसी को भी उतनी तेज आपको बढ़ाना होगा, आपका इंटेंशन उतना ही क्लियर होना चाहिए, आपकी एनर्जी फील्ड उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो जो 10 साल में आना था वो इसी साल में आएगा। तो हो सकता है किसी का साल लगे, का 5 साल लगे, वही चीज को क्रिएट करने में डिपेंड करता है, क्योंकि अपना ही अपनी ऊर्जा है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है सबकी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे तुरंत मिल जाएगा, लेकिन काम करते रहना है, इंटेंशन डालना है, और यूनिफाइड फील्ड में हमें बने रहना है। तो जो अनंत संभावनाएं हैं, हम कब क्रिएट करते हैं? फिर से एक बार, क्योंकि अभी हम ध्यान करने जा रहे हैं, तो पेपर अपने पास रख लीजिए कि हमें कोई भी, हमें पिछला नहीं पता, हमें भूतकाल से कोई मतलब नहीं, ना ही हमें भविष्य से। ठीक है, हम पूरी तरह से वर्तमान में हैं, और इस वर्तमान में रहते हुए मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं। कहाँ? क्वांटम फील्ड में। और जो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एक पोटेंशियल है, जो मेरा पोटेंशियल क्या है? वो है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी जल्दी आकर्षित करेगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है, एथिक बॉडी है हमारी, वो इतनी पावरफुल है कि वो आकर्षित करने में मदद करती है हमारी।
तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो डिस्पेंजा ने अपने बेटे के बारे में भी बताया कि उन्होंने कैसे उनका बेटा जब था है तो वो उसको भी जॉब चाहिए थी। वो जॉब करता था कहीं पर अम, उसको एक उससे पहले उन्होंने एक बेबी चिक्स का एग्जाम्पल भी बताया है, जहाँ पे एक रिसर्चर है, फ्रेंच रिसर्चर है। उन्होंने बताया कि कितना पावरफुल होता है इंटेंशन। तो उन्होंने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे जो मुर्गी के बच्चे बेबी चिक्स थे, तो वो बेबी चिक्स को उन्होंने ये बेबी चिक्स क्या करते हैं, जो मुर्गी के बच्चे अपनी माँ के पास ही जाएंगे ना, माँ के पीछे 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 घूमते हैं। तो ये जो बेबी चिक्स बॉर्न हुए थे, उन्होंने अपने एक रोबोट को वहां रख दिया था। जो रोबोट था वो मदर हैन की तरह था, और उसके वो जहां जहां जाता था तो बच्चों को लगता था यही मेरी माँ है, वो चिक्स को लगता था, और वो उसके पीछे पीछे घूमते थे वो रोबोट के। वो उसी जो जंगला बनाया हुआ था, जो केज था, उसके अंदर ही बेबी चिक्स और रोबोट घूम रहे हैं, सारी जगह में घूम रहे हैं उस जंगले में। थोड़े दिनों बाद वो चिक्स को अलग कर दिया और रोबोट को दूसरे उसमें रख दिया। अब जो चिक्स हैं, उनका इंटेंशन इतना स्ट्रांग था कि वो माँ के पास जाना चाहते हैं। माँ, उनको नहीं पता कि रोबोट है, अभी यहाँ पे माँ नहीं है, वहां पे रोबोट है, उन्हें नहीं पता। पर उनका इंटेंशन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो उस रोबोट रूपी माँ के पास जाना चाहते, कि उन सबको ऐसा लगता था कि हमें वहीं जाना है। और इस कारण से क्या हुआ, रोबोट जो इधर उधर घूम रहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको ऑपरेट किया जा सकता है, वो जहां पूरे केज में घूमता फिरता था, वो उस तरफ जाने लग गया जहां पे वो सारे चिक्स थे, दूसरे केज की तरफ। और वो उसने बंद कर दिया इधर उधर घूमना। तो ये उन्होंने दिखाया है कि कितना हमारा इंटेंशन अगर पावरफुल है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर एक ऐसा, हमारी मन की शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि हमें कुछ भी करना है तो हम उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एक रोबोट को उन छोटे से चूजों ने रोक लिया था, उनको अपनी तरफ उस रोबोट को आकर्षित कर दिया था, और रोबोट जो कि एक मशीन है, पूरे समय इधर उधर घूमता था, वो भी रुक करके उन चिक्स के पास जाके उसी तरफ जा करके जाने लग गया, और पूरे में घूमना बंद कर दिया। ये है पावर ऑफ इंटेंशन, जो कि ये फ्रेंच फिलोसोफर ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताई। और इसके साथ जो डिस्पेंजा ने अपने बेटे का भी बताया कि कैसे उनका बेटा जॉब करता था, और उसको उसने लगा कि वो छोड़ना चाहता था, और उसको एक नई जॉब, जो उसको जिसका लिए वो बहुत क्लियर था, मतलब जो डिस्पेंजा ने उनको क्वेश्चन कर करके पूछा कि तुम क्या चाहिए, तुम्हें किस तरह की जॉब चाहिए, कैसा काम करना चाहते हो तुम, कितने समय करना चाहते हो, वो सारे क्वेश्चन उसके एक इंटेंशन क्रिएट करके और इमोशंस की, अच्छा वो अगर मिल जाता है तो तुम्हें अभी ये सोचो मिल गया है और तुम्हारे अंदर कैसे इमोशंस आ रहे हैं। ये सोचो तुम्हें आज वैसी ही जॉब मिल गई जैसे तुम बिल्कुल चाहते हो, जिसके अभी तुम्हारे विचारों में है अगर वो, तो उसके अगर तुम्हें मिल गई है आज, ये सोचो कि वो मिल गई है, तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो हमारे अंदर भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे अंदर वो इमोशंस कैसे आएंगे। तो उनका जो बेटा है जो, वो क्वांटम फील्ड में कैसे गया, उसी के बेस पे हम आज का ये करेंगे। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग इसको देख लीजिए कि हमें करना क्या है, और अपने पेपर पे आप वैसे ही करिएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पेपर आप लोग ले लीजिए, एक स्क्वायर पेपर है कोई पे, और उसमें एक सिंबल दे दीजिए। जैसे यहाँ पे जे जॉब के लिए दिया है उसने, जो ने, तो आप जो भी आपका इंटेंशन है, चाहे वो हेल्थ को लेके है, जॉब को लेके है, मनी को लेकर के है, या मैरिज, कुछ भी आपके रिलेशंस को लेकर है, जो भी आपका इंटेंशन है, ऐसा आप एक सिंबल दे दीजिए, उसको एक सिंबल दे दीजिए। और उसके चारों ओर एक सिंबल लिख लीजिए, बड़ा सा सिंबल लिख लीजिए, बीच में, पेपर के बिल्कुल बीच में एक लिख लीजिए। और उसके दोनों ओर ये 2 कॉलम, इंटेंशन और एलिवेटेड इमोशंस, हमें ये 2 कॉलम भी ऐसे कर लीजिए। और वो जो सिंबल है उसके चारों तरफ आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा है कि ये 2 लाइंस ऐसी बना लेनी है, जिगजैग लाइन, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी लाइनें जो
चारों तरफ के रेज बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी तो आप ये एक ऐसा ही आप एक अल्फाबेट लेकर के उसके कुछ भी आप दे दीजिए, एक सिंबल या अल्फाबेट, और उसके चारों तरफ ऐसे जिगजैग सर्कल बना दीजिए। एक तरफ इंटेंशन लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, किस चीज को पाना चाहते हैं, ठीक है, आपके थॉट्स। और एक तरफ आप लिखेंगे फीलिंग्स अपनी, कि पहले तो चलिए पहले थॉट्स लिख लीजिए कि आपको चाहिए क्या। अगर जॉब चाहिए तो अगर आपको पर्टिकुलर कंपनी में चाहिए, या आपको पर्टिकुलर तरह का कार्य चाहिए कि हाँ मुझे इस तरह का कार्य चाहिए, जो भी है बिल्कुल आपको सटीक होना पड़ेगा इसमें कि आपको चाहिए क्या। उसके बाद अगर जॉब है तो कितना पैसा आप चाहते हैं। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये बिजनेस होना चाहिए, और उससे आप क्या संभावना क्रिएट करने चाहते हैं, कितना आप सोचते हैं कि आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं उससे। क्या आप अकेले करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। अगर जॉब में है तो आप इंडिविजुअल रोल में जाना चाहते हैं या फिर आप टीम लीड करना चाहते हैं, है ना। तो वो क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहते हैं तो कितने महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, और कितने दिन फिर आप चाहते हैं कि आप घूमें फिरें, और आप ये कार्य करना क्यों चाहते हैं, ये इंटेंशन है, उसको करने से आपको मिलेगा क्या। तो आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके माता पिता ने कहा है, या किसी की ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं, या आप करना चाहते हैं ये इस तरह की जॉब क्योंकि आपको वही पसंद है, वो आपकी हॉबी है, या इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा है, या उसमें बहुत सारा नेम फेम होगा, है ना। वो सारी क्लैरिटी आपको इंटेंशन में लिखनी है। और उसके साथ जैसे यहाँ पर है कि मैं अपना बॉस खुद होना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए मैं काम करूँ, है ना। मैं अपनी टीम, मैं खुद ही चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम बनाऊं, कोई मेरी टीम नहीं बनाए, मैं अपनी अपने आप से चुन सकूं मेरे साथ कौन काम करेगा नहीं करेगा, या मैं अकेले काम करूं। और इसमें उनके जो जो उनका बेटा है जो उसने ये भी तक बोला था कि मैं कहीं से भी काम कर सकूं, मैं फ्री हूं कि मैं कहीं से भी काम कर सकूं पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी जाकर के, उसका इंटेंशन वो तक भी था। तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, मैं जो बोल रही हूँ उसको नहीं लेकर के आप में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। जैसे किसी को रिलेशनशिप का है, किसी को अगर शादी का ही है कि हाँ मुझे, तो उसको लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, वेजिटेरियन चाहिए, प्योर वेजिटेरियन चाहिए, स्मोकिंग चाहिए, ड्रिंकिंग चाहिए, घूमने फिरने वाला चाहिए, या शांत चाहिए है, या कैसा चाहिए, ये सारी चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। जो सिर्फ आपको कई लोग होते हैं उनको चाहिए कि हाँ उनकी हर बात माने, कुछ है कि नहीं हम म्यूचुअली करें, है ना, एक दूसरे के अंडरस्टैंड। तो वो सब अपने अपने इंटेंशन है। और जब आप ये कर चुके हैं, ये लिस्ट अगर आपने बना ली है, तो हमारी जो दूसरी तरफ है कि अगर आंख आंख बंद करिए और ये सोचिए कि ऐसा हो गया है। अब ऐसा हो गया है तो आपके अंदर कैसी भावनाएं आ रही, कैसी भावना आ रही है, आपको कैसा लग रहा है। अब इस समय ये जो भी आपका इंटेंशन है वो पूरा हो गया है, अब आपको कैसा लग रहा है, अंदर से कैसी भावनाएं फ्लो कर रही हैं आपकी। 2 मिनट ऐसा सोचिए। आराम से फील करिए कि सब कुछ आपको मिल गया है जो आपने चाहा, बिल्कुल वैसा जैसे आपने अभी यहाँ लिखा। और लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे अंदर फीलिंग जागृत करता है। तो जब हम लिख लेते हैं अपने इंटेंशन को, वो और पावरफुल हो जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लिया है आपने। धीरे से वापस आएंगे अपने इमोशंस को फील करते हुए और उसको लिखेंगे कि आपको कैसा लगा।